बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट 23/11/2023 की शिफ्ट थर्ड की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचता है। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका क्या होता, यह हमें बताना है। 10% की छूट देने के बाद कितने बेच दी? 360 में। सेलिंग प्राइस कितना रहा आपका? 360। कितने की छूट के बाद? 10% की। 10% की छूट के बाद आपने कितने बेच दिया? 90% में। 90% की वैल्यू 360 है। अब आप छूट देने की बात करते हैं 20% की, तो कितने में बेच देंगे? आप उसे बेच देंगे 80% में। तो 80% की वैल्यू बता देंगे। 9 चौक 36, 4 अठे 32। तो नया सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा? 320 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 दोस्त आपका क्लियर आंसर होगा। आगे बात करें, रीवा ने गलती से 45 को कितना पढ़ लिया? 54 पढ़ लिया। इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई? भाई आपने किसी को बोला कि आप 45 लिखो, लेकिन उसने कितना लिख दिया दोस्त? 54। कितने की गलती कर दी? आप रेशियो ले लेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। लिखना था 5, उसने लिख दिया कितना? 6 लिख दिया। कितना बढ़ा के लिखा उसने? उसने लिखा है बढ़ा के 1। 1 बढ़ा के लिखा है कितने पे? 5 पे। तो 100% पे कितना होगा? 1/5 कितना होता है? 20%। तो उसने गलती की है मेरे दोस्त 20% की। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे चलें, एक व्यक्ति ने 85 प्रत्येक की दर से कितनी? 16 वस्तुएं खरीदी। 65 प्रत्येक की दर से 15 वस्तुएं खरीदी और 75 प्रत्येक की दर से 12 वस्तुओं को खरीदा। प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत क्या है, यह हमें बताना है। तो कैसे होगा? ऊपर लिखेंगे डाटा, ऊपर लिखेंगे डाटा और नीचे लिखेंगे हम अपना दोस्त एवरेज। नीचे लिखेंगे एवरेज और अपना कैलकुलेट कर देंगे। कितना है? 16 वस्तुएं खरीदी, उसके बाद कितनी? 15, और उसके बाद खरीदी है आपकी 12। कितनी कितनी? 16 के हिसाब से आपने 85, 85 के हिसाब से 16 वस्तुएं, और 75 के हिसाब से कितना? ओ सॉरी, 15 के हिसाब से 65, और 75 की दर से कितनी? 12। ये आपको बताना है। अब आपको ओवरऑल एवरेज बताना है कि आपने किस एवरेज में वस्तुओं को खरीदा है, ये बताना है। आप इस क्वेश्चन को डेविएशन में 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज अपना मान लू कितना? 80। कितना मान लू दोस्त? मैं अपना एवरेज मान लेता हूं 80। 80 से अगर कंपेयर करूं कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। एक पर अगर 5 ज्यादा, 16 पर कितना? 16 पंजे 80, 80 ज्यादा होगा। 80 ज्यादा हो जाएगा। और अगर दूसरे की बात करूं कितना कम है? 15। अगर एक पर 15 कम, तो 15 पर कितना कम होगा? 15 माइनस के 225 होगा। इसकी अगर बात करूं, ये एक 5 कम है एक पे, तो 12 पे कितना हो जाएगा? माइनस के 60 कम होगा। तो अब आपको देखना है कि डेविएशन में कितने का चेंज आया है, प्लस का है या फिर माइनस का है। चेक करेंगे। 280 में से 60 गया कितना? 20। और ये आपके पास 225 है। 220 प्लस का है, 225 माइनस का, तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस के 205। तो जो भी हमने एवरेज माना है उसमें 205 की कमी होगी। और 205 कितने लोगों में डिवाइड होगा? ये डिवाइड हो जाएगा आपका 16, 15, 31 और 12, 43 वस्तुओं में डिवाइड हो जाएगा। भाग दे दूंगा। भाग अगर दे दूं कितना बचेगा? 36, 18, 24 और 1 25। ये नहीं चलेगा। तो आपका आना चाहिए कितना दो? 43 चौक कितना होगा? 4 ते 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172। आप साइड में भाग दे लेंगे। 205 को जब आप 43 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 43 चौक होता है 172। ये बचा आपका 28 और 5 33। पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे। इसमें चलेगी कितनी आपकी? 6, 6 ते 18, 6 चौक 24 और 1 25। आगे अगर मैं बात करूं 7 की, 7 ते 21, 2 7 चौक 28 और 2 30। कितना आ गया दोस्त? ये आपका आ जाएगा 7 चल जाएगी इसमें। 7 कितनी आ गई? 301। बचेगा कितना? 29। जीरो उतार लिया। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 की, तो ये आपका बन जाएगा 258। 258 तो कितना आ जाएगा ये? इसमें से 80 में से मैं कितना घटा लूंगा? 4.76। 4.76 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? ये आपका बचेगा 75
75.24 के समथिंग आपका आंसर आएगा। नियरेस्ट में आपको बताना है 75.24 के समथिंग 75.23% आपका राइट आंसर होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2028 है और उनका एचसीएफ कितना 13। तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या का मल्टीपल गुणा दूसरी संख्या का मल्टीपल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो इसमें ये फॉर्मूला काम करता है, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर किसके होता है दोस्त, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, सॉरी दो संख्याओं का कितना दिया है 2028, इसका मल्टीपल दिया है 2028 और हमें एचसीएफ दिया है कितना 13। तो एलसीएम बताना है, भाग दे देंगे 13 से। 13 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं 13 कम 13 7 72 13 पंजे 65, कितना बचा 13 पंजे 65 7 13 78, तो एलसीएम आ जाएगा 156। 156 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनेगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार ने दो योजनाओं में ए और बी में कुल 16,900 का आंशिक रूप से निवेश किया। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर क्रम से कितना 14% और 11% वार्षिक थी। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज कितना 4498 था तो योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी थी, ये हमें बताना है। आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किस पे जाना है, आपको इसमें एलिगेशन लगाना है। अगर मैं एलिगेशन की बात करूं पहली रेट की तो कितनी है 14%, पहली रेट है 14%, दूसरी रेट कितनी है दोस्त 11%। तो हमें ओवरऑल रेट निकालनी है। 2 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिला है, 2 वर्षों में ब्याज मिला है 4498। तो यहां से आप एक साल का निकाल लेंगे, एक साल में कितना मिला है 4498 का आधा 2249, 2249 का ब्याज मिला है कितने पर 16,900 पर। तो 100 पर कितना होगा, ये यहां से आप रेट निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 से काट दूंगा 13 और ये ऊपर आ जाएगा 13 कम 13 9 4 13 से 91 3 13 के 39 173 बटे 13, कितना दोस्त 173 बटे 13 ये आ जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है, 173 बटे 13%। सॉरी भाई। तो यहां पे क्या करते हैं हम, जब भी हमारा नीचे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है तो हम ऊपर ले जाते हैं। तो इसकी आप 13 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, यहां भी कर देंगे और सभी में 13 की अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 13 आपका कट जाता है। कितना बना ऊपर 13 चौक 52, 13 कम 13 और 5 18 182, ये बन जाएगा 11 गुना 13 143, ये होता है कितना 173। अब आप इसमें एलिगेशन लगा लेंगे, यहां पर कितना बचेगा 30, ये बचेगा आपका दोस्त 9। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो 3 ढाई 30 और 3 ते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये किसका रेशियो आता है, ये आपके प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ गया। कितना है, दोनों योजनाओं में आपने कितना निवेश किया 10 और 3 13 यूनिट का, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितना किया था 16,900 का। तो यहां से दोस्त कह सकता हूं कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट की वैल्यू है 16,900। एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की आ जाएगी 1300, 13 गुणा 13 कितना होता है 169, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1300। हमसे पूछे योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी है, योजना बी में आपने 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो 3 यूनिट की वैल्यू बता देंगे। तो 3 गुना 1300 कितना होता है 13 ते 39, दूसरे में आपने यानी बी में आपने 3900 रुपए का निवेश किया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। बोलेंगे सभी दोस्त, आ रही है बात समझ में, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपकी प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस 2023 की सारी शिफ्टों में आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूसली कि आपका ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा गया है। तो कैसे होगा, मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया है। आप या तो सबसे पहले इनके योग की बात करें तो क्या होगा 9 और 1 10 और 7 17 यानी है 7 4 11 12, ये तो 12 है। तो 12 में क्या छिपा तो 3 गुणा 4, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है। अगर पहले वाले की बात करूं 901, इसका योग बनता है 10, तो 10 से नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बात। किससे कट रहा है ये
901 बनता है आपका 31 के स्क्वायर के नजदीक। तो 31 से पहले पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं आपको चेक करके देखना होगा। क्या ये 2 से कटता है? नहीं। 3 से कटता है? नहीं। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से अगर बात करूं, 7 एकम 7 2, 7 दूनी 6, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 11 अठे 88 2 नहीं कटेगा। 13 से तो 91 नहीं कटेगा। 17 से अगर काट लू, 17 पंजे 85, 5 17 से 51, 17 से कट जाएगा। अगर ये कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका करेक्ट आंसर, गलत आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं, क्या ये 2 से कटता है? नहीं। 3 से कटता है? नहीं। और 7 से कटता है क्या? 7 एकम 7 2, 7 के 21, 7 एकम 7, 7 से ही कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये वाला मैंने आपको बता दिया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो, आ रही है बात समझ में? आगे चलें। 1200 पुरुषों के लिए एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। यदि सैन्य दुर्ग में यानी सैन्य कैंप में कितना 600 पुरुष और बढ़ा दिया जाए तो खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तुएं अब कितने दिन तक चलेंगी? ये हमें बताना है। कौन सा कंसेप्ट है इसमें? M1D1 बराबर M2D2, ये आपका कंसेप्ट लगने वाला है। करेंगे ध्यान से। यहां पर लिख लेंगे M1D1 बराबर M2D2, ये होगा भाई। पहले कितने आदमी थे? पहले आपके पास थे 1200 आदमी। अब कितने बन गए? कितने दिन के लिए था? 15। अब उसने बोला है यदि 600 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे? 1200 और 600 1800। अब खाना कितने दिन चलेगा? D2 की वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 6 के 18, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, तो 2 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 10 दिन। ये आपका खाना चलेगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे, तो विषय गणित और भौतिक में राम के अंक कितने हैं? 8:13 है। 2 सब्जेक्ट है उसके पास मैथ और साइंस। कितने कितने अंक है? 8:13। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में, फिजिक्स में कितना 25 अंक अधिक मिलते हैं तो मैथ में उसके अंक कितने हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना है? मैथ और फिजिक्स है इसके पास, 2 सब्जेक्ट। स्कोर कितना है? 8:13 है भाई। उसने बोला है यदि उसे गणित की तुलना में फिजिक्स में ज्यादा अंक है। कितने अंक है ज्यादा? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? उसे मिले हैं 25 अंक ज्यादा। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 5 पंजे 25, ये आ जाएगा। उसने पूछा मैथ में कितने अंक है? मैथ में 8 यूनिट अंक है तो 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा? मैथ में उसके 40 अंक हो जाएंगे। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे, यदि 5.5 mx बराबर कितना है? 0.05, तो y माइनस 3x अपॉन y प्लस 3x की वैल्यू हमें बतानी है। 5.5x बराबर है किसके? 0.05y के। तो सबसे पहले यहां से x रेशियो y निकाल लेंगे। 0.05 भाग देंगे किससे? 5.5 से। ये एक पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। दोनों पॉइंट खत्म होंगे। यह आपका आ जाएगा दोस्त 1/11 पंजे 55, 1/110, ये होगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, y माइनस 3x है तो y की वैल्यू अगर 110 है और x की वैल्यू 1 है तो 3 और 110, नीचे है y प्लस 3x, 110 प्लस 3, तो ये बन जाएगा दोस्त 107 अपॉन 113। 107 अपॉन 113 किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात आ रही है सभी को समझ में? एक लंबवतीय शंकु का रेडियस कितना है? 7 है। व्यास अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7 होगी। जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई सलांट हाइट कितनी है? 11। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप सभी कमेंट में लिखेंगे एक बार फटाफट से। शंकु कैसा बनता है आपका? ऐसा। ये आपका कोण होता है, ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी रेडियस। रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मुझे दी है कितनी? 11। रेडियस मुझे कितनी मिली है? 2 7। तो मेरी हाइट कितनी होगी? 11 का स्क्वायर 121 माइनस कितना हो जाएगा? 49। इसका अंडर रूट ले लेंगे। 11 में से हो गया कितना? 2। ये बचेगा आपका 11 माइनस 4 7, 72। अंडर रूट 72 कितना हो जाएगा? 36 गुणा 2, और 36 में से में कितना आ जाएगा? 6। तो 6 रूट 2 आपकी कितनी आ जाएगी दोस्त?
हाइट निकल के आ जाएगी। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे किसका, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सीधा फॉर्मूले वैल्यू को पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, और हाइट निकल के आई है आपकी 6√2। यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक मेरे सभी दोस्तों को क्लियर है? एक बार आप सभी बताएंगे फटाफट से। सोल्व कर लेंगे, 7 7 49, 3 से अगर काट लूं 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 22 7 154, दूनी 308, 308√2 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे। एक वस्तु को 23.75% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 1000 अधिक होता, तो जबकि विक्रय मूल्य क्या अपरिवर्तित रहता यानी नो चेंज होता, तो अर्जित लाभ केवल कितना 10% होता। तो हमें बताना है वस्तु का ओरिजिनल सीपी कितना होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। बता देंगे कितने का प्रॉफिट हुआ, 23.75% का प्रॉफिट हुआ। कितने का दोस्त, 23.75%। इसे मैं लिख सकता हूं 23 सही 3/4% लिख लूंगा भाई। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि 23 सही 3/4% में इसे लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। क्लियर है? अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, 23 चौक 92 और 3 95/4, 95/4% हटाऊंगा तो कितना 0, और 5 से काट लूंगा 19, 5 से काट लूंगा तो ये आ जाएगा 80, 8 पंजे 40, ये आ गया। अगर मेरा सीपी 80 है तो एसपी कितना होगा, सीपी अगर मैं 80x मान लू तो एसपी मेरा कितना होगा 80 + 19, क्योंकि 19 का प्रॉफिट हुआ है 99x हो जाएगा। बोलेंगे भाई सभी दोस्त फटाफट से, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं? चलूं आगे। यदि उसका क्रय मूल्य वास्तविक से कितना 1000 अधिक होता, मतलब पहले 80x है, 80x है, तो अब कितना होना चाहिए, 1000 अधिक होना चाहिए। 1000 अधिक होगा तो उसका विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। विक्रय मूल्य जितना है कितना 99x इतना ही रहता। ये आपका सीपी से एसपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आप लोग समझेंगे। तो अर्जित लाभ केवल कितना 10% होता। 10% का मतलब है 1/10। अगर पहले सीपी 10 था तो 1 का प्रॉफिट कितना एसपी हो जाता आपका 11। तो 10 से 10 सीपी और 11 कितना है एसपी। ये भी आपका सीपी से एसपी का रेशियो है, ये वाला भी आपका सीपी से एसपी का रेशियो है। मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब यहां से सोल्व करेंगे, 11 9 99, ये 9x इधर जाएगा तो कितना बनेगा 90x। ये हो जाएगा दोस्त 80x प्लस 1000 बराबर किसके हो जाएगा 90x के। ये 80x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 10x बराबर होगा 1000 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। हमें बताना है वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य 80x की वैल्यू 80x हो जाएगा 80 × 100, 8000 रुपए आपका ओरिजिनल सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 8000 रुपए आपका ओरिजिनल सीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। 3660 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और ब्याज के अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच डिफरेंस कितना है, नियरेस्ट में आपको बताना है। बात आ रही है सभी को समझ में? देखेंगे भाई, अगर 10% की रेट से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट 1.5% की रेट से 1.5 साल का 10% की रेट से कितना होगा, रेट इंटू टाइम, ये बन जाएगा आपका 15%। कितना हो गया 15%। 10 की जब आप 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है आपका 15%। बात आ रही है सभी समझ को? अगर मैं सीआई हाफ ईयरली की बात करूं, सीआई किसकी दोस्त हाफ ईयरली की बात करूं, तो क्या होता है, रेट आपकी अगर 10% है तो कितनी हो जाएगी 5%। टाइम आपका 1.5 साल है तो 6 महीने के कितने पीरियड होंगे 3। 5% का 3 बार जब आप सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना बनेगा 15.7625। 15.7625 सीधा सीधा आपको डेटा लिखवाया है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हाफ ईयरली कितना बन गया आपका सीआई,
ये बन गया 15.7625%, ये हो जाएगा। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा, इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे 0.7625%, ये होगा 0.7625%। हमें इनका डिफरेंस बताना है किसका, प्रिंसिपल का। तो 3660 का जब आप 0.7625% निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, आप मुझे बताएंगे कैसे। अगर मैं बात करूं 0.76 की, 0.76 का मतलब अगर मैं लिख दूं 0.75%, 0.75 को क्या लिख सकता हूं दोस्त, 3/4। ये बड़ा है, मैंने क्या लिया, छोटा, तो आपका आंसर जो भी आएगा उससे हल्का सा बड़ा होगा। तो मैं लिख लेता हूं इसकी जगह कितना, 3/4 लिख लिया। 3660 गुणा 3/4 परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से काट लूंगा, 2 दूनी 4, 2 से काट लूंगा 18 और 3, अब आगे और जाऊंगा तो 3 के 9, 3 × 24, 3 एकम 3 और 2 5, भाग दे दूंगा किससे दोस्त, 20 से, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 चौक 8, 27.4% के समथिंग, 27.4 से बड़ा होगा, यानी 28% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब भी आपके अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन आए और आपके ऑप्शन दूर दूर हो, देखो कितने दूर दूर ऑप्शन हैं, तो आप निकटतम वाली वैल्यू का सहारा लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आधार का व्यास कितना, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 21/2, 21/2। ऊंचाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 2πr H+r, ये होता है। क्या आपका ऑप्शन पाई में है, नहीं, तो आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस कितनी है मेरे दोस्त, रेडियस अभी आपके सामने निकल के आई है 21/2, और एच कितनी है आपकी 42, और रेडियस 21/2 को लिख सकता हूं 10.5, ये आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 7 से 21, 2 से 2 खत्म हुआ तो कितना आ जाएगा, 22 से 66, और ये आपका हो जाएगा 42 और 10 कितना दोस्त, 52.5, कितना आ गया, 52.5। अब यहां से आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करने का नियम कितना है, 3 8 11 और 4, इनका डिफरेंस 11 में 4 4 7 बचा, गलत हो गया। 5 3 8 में से 4 गया 4, ये भी गलत हो गया। 5 3 8 और 6 6 12, 6 और 4 10, 2 बचा, 6 3 9 और 4 3 9। अगर इनका डिफरेंस 9 - 9 या तो 0 हो, डिफरेंस या तो आपका 0 हो या फिर 11 हो, या फिर 11 का अगर कोई मल्टीपल डिफरेंस में आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आगे ऑप्शन का सहारा लेके या फिर पूरी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 450 मीटर की दूरी पर होता है। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर 9 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर की चाल से पीछा करता है और आखिरकार चोर को पकड़ लेता है। चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपकी ऐसी पोजीशन है, पुलिसकर्मी और चोर के बीच में कितना, 450 मीटर का डिस्टेंस है। यहां पर कौन है आपका चोर, और यहां पर आपका दोस्त कौन है, पुलिस। यहां पर आपकी पुलिस रही होगी। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर कितने की स्पीड से, 9 किलोमीटर की स्पीड से भागा। पुलिस कितने की स्पीड से भागी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये रही होगी स्पीड, ये आपकी स्पीड होगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 450 मीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये भी इसी साइड में भागेगा और ये भी इसी साइड में भागेगा। अगर चोर को पुलिस को पकड़ना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 - 9, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम। टाइम आपका आ जाएगा 3 × 18, 5 × 45, और 90 × 6 कितना आ जाएगा, 9 × 6 54। 540 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन हमसे पूछा है चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी। तो अब आप यहां से एक कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जितने समय में
540 सेकंड में चोर कितनी दूर चला गया होगा? तो डिस्टेंस बराबर 9 की स्पीड से, किलोमीटर पूछा है, 9 की स्पीड से 540 सेकंड में, 540 सेकंड, सेकंड को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 चौक 36, कितना आ गया दोस्त? 9 चौक 36, 54/40, 54/40 को लिख सकता हूँ 27/20, और 27/20, 20 एकम 20, कितना बचा? 7, 20 × 60, 10, 20 × 5 100, 1.35 किलोमीटर वह डिस्टेंस तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त राइट आंसर होगा। आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितना होगा यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना 24% और 45% का क्या होता है दोस्त? इंक्रीज होता है, जबकि इसकी ऊंचाई में कितना 55% की कमी आती है। तो हमें बताना है इसके घनाभ के आयतन में कितने का चेंज आएगा। घनाभ के आयतन का आप फॉर्मूला कोई बता सकता है तो बता दे। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। तो जहां भी आपस में बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हाँ हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास तीन वैल्यू है 24%, 45% और माइनस का कितना हाइट में 55%, तो आप अगर इन तीनों का सक्सेसिव लगाने जाएं तो क्या करेंगे, पहले आप दो में लगा लो, 45 और 24 पहले एक बार ऐड करेंगे, 24 + 45, फिर प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 45 और अपोन में कितना आ जाएगा 200, ये आ जाएगा। 24 और 45 होता है 69 प्लस 24 × 5 120 12, 24 चौक 96 और 12 108, नीचे 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ये हो जाएगा 79.8%, ये हो जाएगा। अब आप इसमें और इसमें आप क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। अगर इसे मैं मान लेता हूं 80% नियरेस्ट में है, क्योंकि आपके आंसर दूर दूर है तो मैं आपका यहाँ नियरेस्ट लगा सकता हूं। ये प्लस का है, 80 और 55 में लगा लेंगे भाई, 80 - 55 -80 × 55 और अपोन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 80 - 55 बचेगा 25, माइनस 25 चौक 100, 20 चौक 80, 20 × 5 100, 5 से काट लूंगा तो 11, ये आ जाएगा 11 चौक 44, 25 - 44 आ जाएगा माइनस के 19%। मैंने यहाँ पर क्या लिया था, ज्यादा लिया था, तो आपका आंसर कम आ जाएगा, यानी 19% से क्या आ जाएगा, हल्का सा ज्यादा। क्या थी आपकी, क्या है माइनस की कमी, तो कमी हो जाएगी दोस्त 19.1% की। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई सभी दोस्त, क्या आज की शिफ्ट आपको पसंद आई है? ठीक है, तो आज ही तक रखेंगे, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।